हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य वाला सवाल देखेंगे। ठीक, इसमें दिया है कि अंकित मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, ये सब पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं कि अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है। तो आप समझिए कि अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु पर छापे गए मूल्य को, अंकित मूल्य का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा या ऐसे भी याद रखिए कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर छापे गए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग किसी दवा पे या किसी भी बुक वगैरह, मतलब कि जीन्स वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ लेने जाते होंगे तो उस पर एक मूल्य छापा रहेगा। जैसे ऐसे छापा रहेगा कि 250 रुपया। क्या छापा रहेगा? 250 रुपया। उस पर बट्टा दी जाती है। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। क्या होता है? बट्टा दी जाती है। बट्टा का मतलब होता है छूट। उस पर 10% या 20% की बट्टा दी जा रही है, तो बट्टा का मतलब होता है छूट। अंकित मूल्य यानी किसे कहते हैं? छापे गए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा का मतलब छूट होता है कि जैसे कि आप लोग 250 रुपये का वस्तु पर मूल्य छापा गया है। जैसे कि दवा देखे होंगे कि उस पर 100 रुपया, 1000 रुपया छापा रहेगा। मोबाइल ही देखोगे तो ऊपर 2000 छापा रहता है, मिल जाता है 1500 में, यानी 500 का क्या मिलता है? बट्टा मिलता है। ऐसे ही हम लोग का यानी छूट मिलता है, तो हम लोग का बट्टा हो गया। अब इसमें क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब कि जैसे 250 रुपये आपका अंकित मूल्य था और उस पर मान लीजिए कि हम लोग छूट दे करके उसे 200 रुपये में बेच दिए, तो यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 200 रुपया। और 250 रुपये का हो गया अंकित मूल्य। बट्टा कितना % का मिला, तो यही निकालना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सवाल में। देखिए, देख रहे हैं इसमें दिया है कि पहला सवाल में कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है, विक्रय मूल्य 225 रुपया है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए, यानी बट्टा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बट्टा ज्ञात कीजिए। हम लोग को वहीं छूट पूछ रहा है, यानी बट्टा ज्ञात करना है। तो हम लोग का क्या दिया है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो लिख देंगे कि वस्तु का अंकित मूल्य, चाहे लिख दे डायरेक्ट कि अंकित मूल्य। हम लोग को कितना दिया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर से हमको दिया है कितना? 250 रुपया। ठीक, अंकित मूल्य दिया है। इसका विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है? 225 रुपया। यानी हम लोग को क्या ज्ञात करना है? बट्टा ज्ञात करना है, यानी छूट ज्ञात करना है। तो आप ही बताइए कि छापा गया मूल्य अंकित मूल्य हो गया, यानी 250 रुपये छापा था और 225 रुपये मुझसे क्या कर दिया? बेच दिया। यानी इस पर पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कितने रुपया पर वो क्या किया? बट्टा दिया। रुपया कितने रुपये दिया, तो हम लोग पहले बट्टा की यानी छूट ज्ञात करेंगे। तो छूट पहले ज्ञात करेंगे, यानी डिस्काउंट की, कितने रुपये का डिस्काउंट हुआ। उसके बाद से छूट की दर, दर का मतलब कि परसेंटेज में ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि छूट कितने रुपये का हुआ इस पर। तो छूट हम लोग का कितने रुपये का देगा? तो 250 में से यानी हम लोग कितना करेंगे? 225 घटा देंगे, यानी हम लोग का छूट का सूत्र हो जाएगा, यानी बट्टा का क्या? अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का छूट निकलेगा। छूट हम लोग का कितने रुपये का निकल गया? 25 रुपये का, यानी 25 रुपये का हम लोग का छूट दिया था। लेकिन छूट की दर कितने रुपये का है? दर मतलब परसेंटेज कितना रुपया है, तो हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपका देखिए एक सूत्र होता है, दर निकालना। क्या निकालने के लिए? दर, यानी वहीं छूट निकालने के लिए हम लोग को परसेंटेज में सूत्र ये होता है कि ऊपर हम लोग का जितने रुपये का छूट रहेगा, कितने रुपये का छूट है? 25 रुपये का, तो 25 रुपये ऊपर डाल देंगे। और कितने रुपया हम लोग का पूरा छापा गया मूल्य था, अंकित मूल्य, 250 रुपये था, तो 250 रुपये नीचे डाल देंगे। ठीक, कितना डाल देंगे? 250 रुपया। हम लोग का जितने रुपया पका मिला, हम लोग का विक्रय मूल्य, अरे सॉरी, अंकित मूल्य कितना है? 250 रुपया। हम लोग का दर में ज्ञात करना है, तो 100% लगा करके क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम लोग का यहाँ से कटा लेंगे 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, और 25 से 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। कितना प्रतिशत? 10% की क्या मिला? दर, यानी छूट मिला। हम लोग का दर में पूछ रहा है, तो 10% की क्या मिला? छूट की दर कितना हो जाएगी? 10%। यहाँ लिख देंगे छूट की दर हम लोग का कितना हो जाएगा? दर हम लोग का हो जाएगा, छूट की दर कितना हो जाएगा? 10% की हम लोग को क्या मिला? छूट का दर मिला। ओके, तो अगला हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। ये समझ में नहीं आया आप लोगों को तो फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग का कितने रुपये का छूट था, तो 25 रुपये ऊपर डाल दीजिए, और जितना अंकित मूल्य रहता है नीचे डाल देते हैं। जैसे कि आप लोग ये निकालना सीखे होंगे, आप लोग नंबर में भी यहाँ पर इस तरह नहीं समझ आता तो ऐसे समझिए कि आप लोग किसी संख्या का नंबर निकालना, जैसे कि आपका 10 में आप लोग पढ़ते होंगे या
किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, आपके भाई या बहन कोई भी पढ़ता होगा तो देखे होंगे कि आपका मान लीजिए पूरा पेपर 600 नंबर का होता है, तो 600 नंबर इस तरह नीचे लिखते हैं और वो पूरा मान लीजिए कि उसमें से 450 नंबर ला दिया और उसके बाद से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। यही तो है कि आप लोग का पूरा टोटल कितना अंकित मूल्य था 250 रुपया और 25% का निकालना है, 25 रुपये का निकालना है छूट, तो 25 गुणा परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए। तो ये तो ईजी है ये निकालना। ठीक, हम इसको अब देख लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य, तो लिख देंगे कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या लिखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया है 400 रुपया। ठीक, अब क्या दिया, वह 12% की छूट पर बेची जाती है। कितना परसेंट की छूट पर बेची जा रही है 12% के, तो विक्रय मूल्य क्या कीजिए, तो लिख देंगे कि छूट पर बेची जा रही है कितना परसेंट, यानी बट्टा हम लोग का कितना मिल रहा है, बट्टा यानी बट्टा का ये छूट की बात है की है। ठीक, तो बट्टा कितना परसेंट की मिल रहा है 12% के हम लोग को बट्टा दिया जा रहा है। ठीक, तो पहले तो हम निकालेंगे कि बट्टा 12% का मतलब कितने रुपये में होगा, रुपया में बट्टा निकालिए। तो जब बट्टा निकालेंगे हम लोग तो बट्टा निकालेंगे रुपया में, यानी छूट क्या निकालेंगे रुपया में निकाल देंगे। तो आप लोग छूट निकाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए छूट रुपया में। ठीक, छूट अब रुपया में आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 का लिख देंगे, कितना 400 का कितना परसेंट, 400 रुपये का छूट निकालना है कितना 12%। 400 का 12% है, प्रतिशत वाला सवाल तो हम सिखाइए दिए हैं कि 400 का निकालना है 12%, 20% आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो वो तो हम सिखाए हैं, जा करके देख लीजिएगा, और नहीं सिखाए तो यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं, अब 400 है तो 400 का मतलब होता है गुणा, अब 12 का मतलब 12, प्रतिशत का मतलब 1 क्या होता है 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 48 रुपया, यानी हम लोग का कितने रुपया हुआ, हम लोग का छूट 48 रुपये का मिल रहा है, यानी 48 रुपये का हम लोग को क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो हम लोग को विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ही बताइए कि ये तो अंकित मूल्य छापा गया मूल्य है, छापा गया मूल्य से यानी 12% छूट दिया जा रहा है, यानी उससे कम ही ना 48 रुपये कम पर दिया जा रहा है। यानी हम लोग क्या करेंगे 400 रुपये में से 48 रुपये क्या करेंगे घटा देंगे, तो यानी हम लोग का निकल जाएगा क्या विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक विक्रय मूल्य का सूत्र भी इस तरह बनता है कि विक्रय मूल्य निकलेगा कितना में से, विक्रय मूल्य निकलेगा अंकित मूल्य, क्या निकलेगा अंकित मूल्य, और माइनस निकलेगा क्या बट्टा होगा। ये सूत्र होता है, बट ये मतलब ऐसे लिखते नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 400 रुपया अंकित मूल्य था 400 और माइनस बट्टा आपको कितना दिया जा रहा है 48 रुपया, तो 48 रुपया, तो आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, आई यहाँ पर ठीक है ना 10 में 60 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 352 रुपया क्या हो जाएगा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। कितना में हो जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा 352 रुपये में वो क्या करेगा वस्तु को बेचेगा। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।